स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम आपको डेली जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के 10% है, कम से कम 100 से भी प्लस कराए जाएंगे। और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मात्र 15-16 मिनट की वीडियो है, आप एक बार वीडियो को देखना बेटा, कितने अच्छे तरीक़ा से हमने ये वीडियो बनाई है। और यूपीएससी पीसीएस लेवल की जी के जीएस है, तो आप खुद सोच सकते हो बेटे कितने अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे ये। फिलहाल यूपी टेट, यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी रेलवे, पटवारी, लेखपाल। बेटा मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी में भी जी के जीएस आ रही है तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये। देखो बेटा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? ठीक है, अभी बेटा हमने प्रश्न कराया था, ठीक है, वो और टाइप से पूछा था। देखो रट लेना, यानी राजा, फिर इनका नाम हो गया था राजा राम मोहन राय। तो किसने दिया था? आपने कर दिया होगा डी, इसका बिल्कुल ठीक है, अकबर दूसरे। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। तो आज हम बेटा राजा राम मोहन राय का हिरन बना देते हैं। कहने का मतलब इसके सब महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बेटा वीडियो को स्केप मत मानना, स्टूडेंट लाइफ है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ना कि मैंने 5-6 दिन पहले राजा राम मोहन राय घुमा दियो, नहीं बिल्कुल मत घुमाना बेटा। मानो मैं इतना मुँह से बक रहा हूँ, आपको तो सिर्फ देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा कि ठीक है। स्टूडेंट लाइफ है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और इससे तरीका कोई याद करने का हो नहीं सकता, ठीक है। राजा राम मोहन राय से बहुत फैक्ट बनते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म राधानगर में हुआ था। राधानगर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारतीय पुनर्जागरणकार का जनक, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय। अगर पूरे विश्व का पुनर्जागरण काल कहाँ से हुआ था? इटली से हुआ था। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1828 में हुई थी। कौन ने करी? तुम्हारे राजा राम मोहन राय ने। जी बढ़िया। सती प्रथा को अंत, तो बेटा इन्हें करो ही करो, और कौन के साथ मिलकर करो? ये विलियम बेटिक थे, ठीक है, विलियम बेटिक, यहाँ नीचे लिखा हुआ, रट नहीं हो यार। 1829 में सती प्रथा खत्म हुई। ऐसे पूछ सके, सती प्रथा का उन्मूलन बेटा विलियम बेटिक ने करा, ठीक है। विलियम बेटिक और राजा राम मोहन राय लिख लो, बिल्कुल रट्टा मार ले। देखो गे प्रश्न तो देखो मैंने निशान लगाया हो, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? देखो आग हो गए, ठीक है, कुछ दिन पहले, ठीक है। तो बेटा अकबर दूसरे ने। भारतीय प्रेस पर जबरदस्त है। भारत में मतलब जब तो आधुनिक भारत को जनक कहा जाए, वैसे कोई कहते हैं प्रेस स्वतंत्र, ठीक है, अखबार के प्रवर्तक है तुम्हारे राजा राम मोहन राय। अखबार याद कर लियो बेटा के, ठीक है। संवाद कॉमेडी समाचार पत्र, ठीक है, कौन ने लिखोगे? राजा राम मोहन राय ने। और कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में। रप्ट गिफ्टार, अरे रट लो बिल्कुल बेटा, ठीक है। देखो संस्कृत भाषा में, ठीक है, थोड़ा इन्हें भाषा ने याद करो, ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा ही। हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधारक आंदोलन भी ब्रह्मा समाज हो, ठीक है। देखो बेटा ये अभी मैंने, ठीक है, अभी एक एग्जाम में पूछा तो मिरातुल समाचार पत्र, ठीक है, मिलाप करने में आया था। अब कर लो, मिरातुल समाचार पत्र भी तुम्हारो राजा राम मोहन राय ने किया। कितना जबरदस्त प्रश्न है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं? यानी ऐसी कौन सी पुलिस पे जो मशीन होती है, जो गाड़ी चला रहे हो वहाँ ने है कहा है दारू या शराब पी रखी है? तो ठीक है, महिलन के लिए तो कि विशेष रूप से, ठीक है, रट लेना, तो वह मशीन मंगा लो, पेपर है तो वो कौन सा हो तुम्हारा? एज का ठीक हो जाएगा, डाइक्रोमेट। गे याद करो, पोटेशियम मतलब पोटेशियम बहुत ही, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी डाइक्रोमेट। बेटा लिखे पर जाना आप, ठीक है, बोलने पर बिल्कुल मत जाना। डाइक्रोमेट आज के बाद में महिला या मिला लो, ठीक है। अगर कहें मैं ना पी क्या, तो चेक कर सकते हो उसकी सांस के द्वारा। और एक आध बार रिवीजन और कर देना, ठीक है, सो दिमाग में फिट है जाएगा। फिर ऐसे ना 7-8 दिन पीछे फिर एक बार माइंड में रिपीट कर देना, डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट। दारू चेक करने के लिए यहाँ है। जब बेटा मैं इतनी मेहनत करूँ तो मैं तुम पे लाइक और एक कमेंट करने में तुम्हारा कुछ जा रहा है, ठीक है। 3, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब ध्यान रखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है? रट लो, आवर्ती,
ठीक है, तो इसका सी एकदम राइट हो जाएगा। देखो बेटा, प्रकाश के बारे में मैंने पढ़ाया था, अभी बिल्कुल बहुत संक्षेप में देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट में बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाएंगे, और वीडियो को रोक कर लेना। और बेटा जिस पे मैं बोलूँ सिर्फ आप उसी पे ध्यान देना, और ज़्यादा ठीक है उस पे मत जाना जिस दिन पे बोलूँ। देखो पहले तो प्रकाश कहा एक ऊर्जा है, सब बच्चे को पता होती, पता भी होना चाहिए प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है बेटा। या रटो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप से संचारित होती है। एक बात बताऊं, प्रकाश थोड़ा प्रकाश है का विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। ये फैक्ट तुम्हें याद है। एक फैक्ट ये, प्रकाश के कणिका बहुत जबरदस्त है। प्रकाश के कणिका की बात करूं को जो मॉडल कौन ने प्रस्तुत करो तो बेटा की करो तुम्हारा दरकार देखो बेटा, लिखने पे जाना, इन्होंने प्रस्तुत किया था। का कह रहा हूं, प्रकाश के कणिका कौन मॉडल प्रस्तुत करो दरकाते। और यहाँ से देखो ये तो तुम्हें याद होवे, तरंग को सिद्धांत, भाई सॉरी प्रकाश के तरंग बहुत है, कौन की बात करो, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने लाखों एग्जाम में स्टार बन चुका हो, यानी इतनी बार आज को हो कि अब रट रही हो हाइगेंस। यहाँ पे मैंने रोक कर फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ के बारे में तो कि डच, ठीक है, कहाँ के थे कि डच, ठीक है, डच हम हॉलैंड के करे थे। जब ये बन चुका तो सन भी यहाँ को बेटा इंपोर्टेंट है, मैंने काई सन पे ना दबा रहा हूँ, तो मैं यही कहना 1678 में। कल प्रत्येक बच्चे से मैं पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है। तरंग को सॉरी तरंग तो बहुत है, प्रकाश के तरंग को हाइगेंस, पूरा नाम ना हाइगेंस याद करो, आगे तो सरनेम है बिर्स क्रिस्टियाना से बहुत हाइगेंस याद है वो तो है वो। और एग्जाम में बस हाइगेंस याद, ठीक है, 15-20 बार तो मैंने देख लो हाइगेंस लिखा हुआ। देखो बेटा इस लाइन को सिर्फ पढ़ लो। एक फूको थे, कौन थे, फूको द्वारा मतलब यह दर्शाया गया जल में प्रकाश की चाल वायु की चाल से कम है, ठीक है। तो जल में प्रकाश की चाल वायु की चाल से कम है, तो कौन ने दर्शाया होगा, फूको ने। और इसको क्या कहते, तरंग मॉडल की प्रगति। यहाँ से ये क्वेश्चन बन चुका है अब ने, तरंग मॉडल की प्रगति कौन ने दी, फूको ने। फूको तरंग क्या कह रहा हूँ, प्रकाश के तरंग मॉडल, और वो कहा था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये कहा प्रकाश के तरंग मॉडल, मॉडल है कि मॉडल, प्रकाश के तरंग का मॉडल। और वो कहता है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने, फूको हाइगेंस। इतना याद कर लो हो जाए तो। प्रकाश के तरंग निर्वात में संचालित होते। निर्वात बेटा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां हवा वायु कुछ ना हो, मतलब ऐसा क्षेत्र, मतलब पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चले जाओ वहां एक ऐसी जगह मिलेगी ना तो हवा वायु कुछ ना होती, ठीक है। मतलब अब क्या कह रहा है कि मतलब वह निर्वात में संचालित कैसे करती है, ये कौन ने कही थी, ये कही थी तुम्हारे मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल, ठीक है। क्यों एग्जाम में बेटा ये भी रिपीट है चुका है। देखो लाल तो न लग रहा पर विद्युत चुम्बकीय तरंग है अनुप्रस्थ, हम ऊपर भी पढ़ चुके, विद्युत तरंग अनुप्रस्थ है। अब बेटा यह रटियो कुछ रटो ना, देखो ये बनता है जो प्रकाश की तरंग कैसी है अनुप्रस्थ, ध्वनि की तरंग बेटा अनुदैर्ध्य, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ में पे आ रही है और पे यहाँ आ रही है, वहाँ में अनुदैर्ध्य आएगी, ठीक है, ध्वनि में वहाँ ध्य आएगी, तो कंफ्यूज मत होना। मैं फिर कह रहा हूँ प्रकाश की तरंग कैसी है अनुप्रस्थ, प्रकाश की वही चुम्बकीय तो है ही, चुम्बकीय तरंग तो है ही दोनों, यहाँ से कोई दिक्कत ना है, ये एग्जाम में बनता है। प्रकाश की तरंग कैसी है अनुप्रस्थ, और ध्वनि की कैसे है अनुदैर्ध्य। ध्वनि को नाम आन दो तब रिवीजन करा देंगे। प्रकाश की इकाई या कहते हैं प्रकाश किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, फोटोन। देखो प्रकाश के भी बहुत छोटे छोटे भाग हैं, फोटोन, इसे कर लेना याद, फोटोन प्रकाश के छोटे छोटे भाग। देखो मैं कह रहा हूँ खाली प्रकाश के वेग की गणना रोमन ने करी, रोमन ने, ठीक है। और बेटा वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखो ध्यान रखना वायु व मेरे एक बात सोचो, मैं तो ये कह रहा हूँ यार हटो, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में, रट लेना इस बात को, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होती है, पानी में। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है, पानी में, सबसे अधिक निर्वात में। और या वो याद कर लो,
गेजन कितने में, ठीक है। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो बेटा कि बट्टे में आ जाएगा, तो ऐसे हम -1 लिखा आ जाएगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, बस इससे याद कर लो 3 × 10⁸ ये 2 प्रश्न तो बच्चों वाले प्रश्न है, सब बच्चों को याद ही होते। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बेटा 8 मिनट लगभग, 8 मिनट लगभग, ठीक है। कभी बेटा कि सेकंड में भी पूछ जाता है, ठीक है। तो 500 सेकंड लगभग होती है, ठीक है। 8 × 48 समझ गए होगे, 8 मिनट लगभग, 8 मिनट और इतने सेकंड होते हैं। और चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पे, यहाँ कह रहा हूँ समझना, सूर्य से पृथ्वी पे आने पे, सूर्य से पृथ्वी पे आने तो 8 मिनट लगे, और चंद्रमा से पृथ्वी पे आने में 1 पॉइंट, देखो इतना भी 1.3 सेकंड भी आएगा, तुम्हें लिखा हुआ है 1 पॉइंट, सही तो यही है 1.28 पर, लेकिन ज़्यादातर यही मिलेगा तुम्हें 1.3 सेकंड में आ जाए। चौथा सवाल, ब्राह्मणी राज्य की स्थापना कौन ने करी? अभी करो, कर दो बेटा, परसों ही पढ़ाओगे तो, ठीक है। कौन ने करी? ए इसका ठीक हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन ने, ठीक है। फिरोज तुगलक ने कौन की करी? जौनपुर राज्य की, ठीक है। सुहादेव कौन ने करी? बताओ बताओ। कश्मीर, कश्मीर राज्य की स्थापना, ठीक है, कश्मीर साम्राज्य की स्थापना। और यहाँ ने कौन ने करी? तुगलक वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। तो अब बहमनी साम्राज्य के बेटा संक्षेप में देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा याद आ जाएगा। बेटा बहमनी साम्राज्य में बिल्कुल ये उत्तर भारत मतलब दक्षिण में हिस्सा था, ठीक है। इसका जो लड़ाई वो विजयनगर साम्राज्य से लगातार यहाँ की लड़ाई रही। देखो बेटा पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, यहाँ की जो बहमनी राज्य की मुद्रा हुई थी, नोट लिखा हुआ तो आप रख लेना, बहमनी, बहमनी जो राज्य था इसकी मुद्रा हुई थी। और बेटा वो एक विजयनगर की थी पैगेडा। चलो चलते हैं। या की जो स्थापना है कौन की? बहमनी की हसन गंगू ने करी। कौन ने करी? हसन गंगू ने। और बेटा इसका एक दूसरा नाम था अलाउद्दीन हसन, ठीक है। हसन, हसन इसलिए इसे हसन को शॉर्टकट में कह देते थे हसन गंगू। और बेटा कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही वहाँ में स्थापना है गई थी। इसकी जो राजधानी थी गुलबर्गा को राजधानी बनाया, और इसकी भाषा मराठी इंपोर्टेंट हो जाती है। बेटा देखो जो कि बहमनी साम्राज्य है ना, इसके जो बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब 4 प्रांतों के मतलब कि 4 प्रांत इसके अंदर आते थे। जैसे मानो भारत में इस समय 29 राज्य हैं, तो इसमें कितने थे? 4 राज्य थे, 4 राज्य कह सकते हैं। कौन कौन से? गुलबर्गा जो इनकी राजधानी थी, दौलताबाद था, बरार था, और एक बीदर था, ठीक है। इतना फैक्ट याद होना चाहिए। देखो हमें ये फैक्ट याद होना चाहिए, जो हसन गंगू थे इनका पुत्र था, ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है। बस ये फैक्ट याद है, ये एग्जाम में बन चुका है। सबसे पहले बारूद का उपयोग किस युद्ध में हुआ था? बुक्का के खिलाफ इसने करा था। कौन ने? मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह प्रथम ने बारूद का प्रयोग, है ना। बनो ना बनो फैक्ट बोन, ठीक है, हाँ बन गो। देखो बेटा देखो एक फिरोजाबाद, क्योंकि यूपी के बच्चे तो इसे याद कर लें, फिरोजाबाद नगर की जो स्थापना कौन ने करी थी? ताज उद्दीन फिरोज ने, ताजुद्दीन फिरोज ने बेटा। इन शासकों ने याद कर लो। बहमनी वंश की स्थापना बेटा तुम्हारे अलाउद्दीन, यानी अभी ऊपर पढ़ चुके हो तुम, हसन गंगू ने करी थी, अलाउद्दीन हसन कह सकते हैं। इसके इसके बाद इसके पुत्र हुए थे मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिब शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह दूसरे। देखो मोहम्मद शाह ने तुम याद कर लो जी, मोहम्मद शाह गया है वो, मोहम्मद शाह गया है वो, ठीक है। ताज उद्दीन फिरोज, शिबाउद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद, ठीक है। तो 2 अलाउद्दीन अहमद भी है गए। और बेटा सुल्तान सबुद्दीन महमूद। अरे कैसे याद करोगे, ठीक है, कोई ना, पर बेटा अगर चाहें तो उन्हें बहुत बार रिवीजन होगा तो कि तुम्हें याद हो जाएंगे। देखो इसके बाद में ये फैक्ट बनता है, रट लो या फैक्ट भी। एक यात्री थे, कौन थे? निकितन, निकितन यात्री कहाँ के थे? कि रूस के। बने हुए एग्जाम में और बन सके है, ठीक है। रूसी यात्री निकेतन किसके दरबार में आए थे? कौन के यहाँ आए थे? उस समय दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य के दरबार में आए थे। कौन के में? बहमनी साम्राज्य। और इसके जो 4 प्रांत थे, बीदर, चलो इतना तो नहीं, इतना याद कर लो, बहमनी साम्राज्य के शासनकाल में आए थे। और उस समय कौन थे शासक? मोहम्मद ठड, मोहम्मद ठड, मैंने बोला ना मोहम्मद ठड के में ये आए थे।
देखो बेटा, एक फैक्ट याद कर लो। बहमनी साम्राज्य को अंतिम शासक कौन हो? कलीम उलालू, है ना। अभी बेटा 27-28 रिवीजन है जाएगा, हम रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है। तो छप जाएगा, ऐसा कुछ ना है। और कैसे तैयारी करोगे, ठीक है, कर लो जैसा बेटा। इनकी मृत्यु के बाद, कौन की मृत्यु के बाद? कलीम उलाहो। इनकी मृत्यु के बाद में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गो। 5 भाग कौन कौन से? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंड, बीदर। इन्हें याद कर लियो, है ना। और इनकी स्थापना, बस इन्हें याद करो। इनके बाद में इनकी स्थापना कौन ने करी? बीजापुर की यूसुफ शाह ने, अहमदनगर की मलिक है। देखो अहमदनगर है, यहाँ भी अहमद आ रही है, बाद मलिक तो के लगाम ही लगाम है। बरार है बेटा, इसने करी थी, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा माइंड में छाप लो। बताओ यहाँ से कोई फेवरेट प्रश्न है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो बेटा कौन के द्वारा हो जाता है? CO2। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा जो इसके लिए आग बुझाने में काम आती है, और ये सबसे भारी गैस भी तुम्हारा कार्बन, मनुष्य की जमाई, जब मनुष्य को जमाई आ जाती है तो बेटा किसकी कमी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो बेटा ये बहुत फैक्ट बनते हैं इससे, ठीक है। मतलब वो किसी भी पेय पदार्थ में ही बेटा ये मिलाई जाती है। पेय पदार्थ में दारू वारू जो भी है, खाना सोडा, ठीक है, सब में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। देखो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जल से उत्पन्न होती है। बहुत बढ़िया। तो भाई पेट्रोल और डीजल के अधूरे जल से उत्पन्न होती है, तो बेटा खतरनाक गैस तो तुम्हारी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ही होगी, ठीक है। सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका तुम्हारा 6 का डी के रहेगी। देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। बेटा की जहरीली गैस होती है कार्बन। देखो रट ले हुआ चीज़ है। पेट्रोल डीजल उद्योगन में, सिगरेट के धुआं में, और क्या बताऊँ मैं तुम्हें, चिमलिन में मोनोडाइऑक्साइड है, वायु को प्रदूषण ये करे। और का फैक्ट बताओ, ठीक है। ये फैक्ट तुम्हें याद है, वाहनों से निकलने वाली गैस मुक्त वाहन चलने का है, और है ना खतरनाक ही गैस है। और बेटा ये सब फैक्ट तुम्हें याद होंगे। देखो एक फैक्ट और बनता है, कागज पर लगड़ने पर काला निशान बनता है, तो कौन सा हिजाब है? घी हिजाब है, ठीक है, कि जहरीली गैस है। एक बार और रट लेते हैं, पेट्रोल डीजल। पहले तो या को जो लिखा है CO को मतलब है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। पेट्रोल और डीजल याद है गई। अरे सिगरेट के धुआं में सू, वाहनों के धुआं में सू की जहरीली गैस है। और वायुमंडल कौन प्रदूषण करे? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भैया, मोनो, ठीक है। कर रही है मोनो, बड़ी खतरनाक है। कोई मोनो नाम की लड़की हो वहां से तुम याद कर लो, ठीक है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? बच्चे ने कर दियो होगो। सांझ का तारा, भोर का तारा तुम्हारे क्या में है? शुक्रवार को। रट लेना इस प्रश्न को। शुक्र के सभी फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला भी ग्रह तुम्हारा शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह, बस जबरदस्त, ठीक है। सबसे फैक्ट अच्छे हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है। ए बेटा ये कैसे घूमता है? विपरीत दक्षिणावर्त घूमता है। 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते, एक शुक्र है, एक अरुण है, ये याद कर लेना। पृथ्वी की भागनी ग्रह भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के बिल्कुल घनत्व और आकार के भी समान है। इसका कोई अपना उपग्रह ना है जी, ठीक है। देखो बृहस्पति के बारे में भी 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। बेटा ये सबसे बड़ा ग्रह है, आपको याद होना चाहिए। यह अपनी दूरी में जो चक्कर घूमता है 10 घंटे सबसे कम समय में घूमता है, ठीक है। इतना आपको याद होना। पृथ्वी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000वां भाग है। देखो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह की है, ग्रह तो गई है, सबसे बड़ा उपग्रह है बेटा ज्ञानेपिंड, इसे याद कर लेना कहीं, ठीक है। सबसे बड़ा पिंड है। मंगल के बारे में भी 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। लाल ग्रह है जी, ठीक है। इसके आप याद कर लें तो इसे कर लें। इसके 2 उपग्रह हैं, फोपस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में से कितना समय लगता है? 687 समय में एक परिक्रमा करता है। देखो यहाँ से जबरदस्त पॉइंट का होएगा ओलंपिस। देखो कंफ्यूज मत है ना, ओलंपिस में से
देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निकोस। देखो दोनों ओलंपिया ओलंपिस से थोड़ा सा याद कर लो कि तुम्हारे कौन से ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर, ठीक है। ये सबसे ऊंचे पर्वत तो है ये, पर फैक्ट कैसे, फैक्ट तो ऐसे बनेगा ये कहाँ है तुम्हारे मंगल ग्रह पर, ठीक है। इनका नाम भी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। करा दियो पर देख लो रिवीजन, अच्छा प्रश्न है। बुद्ध का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करने वाला पहला शासक था, ठीक है। वो बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहलाता है कनिष्ठ, आप इसे याद कर लेना। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे? मतलब एक विद्रोह था, आंदोलन जब शुरू हुए थे, सबसे ज्यादा बेटा किस में थे? तो 9 का आपका हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह। 10वां, निम्नलिखित किस विद्रोह को उल्लूगन के नाम से जाना जाता है? तो कौन से को? मुंडा विद्रोह को। इसके एक फैक्ट याद कर लेना, मुंडा से कोई कैसा भी फैक्ट बने, मुंडा से जाति जनजाति पर्वत राष्ट्र अभिमान कुछ भी, सब झारखंड में मुंडा जनजाति भी रहती है, ठीक है। कि मुंडा जनजाति ने विद्रोह किया था, झारखंड रट लेना इसे चिप की तरह बिल्कुल, झारखंड। बहुत बार जब भी आता है मैं इस फैक्ट को भी बताता हूँ तुम्हें। देखो बेटा ये HW, बेटा ये हमारे 5 स्टूडेंटों ने ठीक दिया, एक उमा ने, नेहा ने, सविता, बबीता और एक रश्मि पंडित जी, ठीक है। तो बेटा शाबाश। तो इसका सही आंसर बताया था सभी बच्चों ने, वैलेंटाइन रोल। बहुत बड़ी बात कह दी, आर्य समाज को क्या कह दियो? अशांति का दूत। बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा। यहाँ से बढ़िया का प्रश्न होगा, कांग्रेस के किसने कांग्रेस के सम्मेलन में 3 दिन तक तमाशा कहा है? बहुत मतलब किसने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा? कमेंट में आंसर मैंने बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, ठीक है। ओके बाय।